सूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि शेतं नमामि। विश्वेशं माधवं धुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवम् वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानी मणिकर्णिकाम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान देवादिदेव महादेव की, भगवान विश्वनाथ की महती कृपा से, माता अन्नपूर्णा की महती कृपा से, भगवान काल भैरव की अनंत करुणा कृपा से, श्री सद्गुरुदेव भगवान की अनंत अनुकंपा से, अनंत कृपा से हम लोग भगवान शिव की लीला कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान शिव की लीला कथा को श्रवण करने का सौभाग्य भगवान विश्वनाथ की कृपा से, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से प्राप्त कर रहे हैं। एक बार भगवान व्यास उत्तराखंड में सरस्वती नदी के तट पे साधना कर रहे थे, ध्यान मग्न थे। उसी समय भगवान सनत कुमार का आगमन हुआ, जो ब्रह्मा जी के पुत्र है, जो आदि अवतार है भगवान सनत कुमार, उनका आगमन हुआ। भगवान सनत कुमार उस समय दिव्य भगवान सूर्य के समान प्रभाव वाले, प्रकाश वाले देदीप्यमान रथ में विराजित थे। वह दिव्य विमान था जिसमें भगवान सनत कुमार विराजित थे, दैवीय विमान था। भगवान सनत कुमार जब सरस्वती नदी के तट पे, भगवान व्यास का वहीं आश्रम है, आजकल जहाँ माना गांव है उत्तराखंड में, माना गांव के पास में ही है व्यास गुफा। वही भगवान व्यास का आश्रम है सरस्वती नदी के तट में ही। वही भगवान व्यास ध्यान मग्न थे उस समय। जब वो ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने वहां भगवान सनत कुमार को विराजित देखा। तुरंत खड़े होकर के भगवान सनत को व्यास जी ने भगवान सनत कुमार के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणति पुरस्कार पूर्वक निवेदन किया और भगवान सनत कुमार के चरणों में अर्घ्योपाध्याय इत्यादि
अर्पित किया। उनका यथोचित स्वागत सत्कार करने के बाद एक दिव्य दैवीय आसन के ऊपर, जो अत्यंत दिव्य आसन था, उस पे भगवान सनत कुमार को विराजित किया। जब भगवान सनत कुमार सुखपूर्वक उस आसन के ऊपर विराजे तो भगवान व्यास ने उनसे कहा, हे भगवान, आज मेरे ऊपर भगवान की महती कृपा है, आप की महती कृपा है, जो आपने कृपा पूर्वक पधार के हमारे आश्रम पे हमको अनुग्रहित किया है, अपना दर्शन दिया है, अपनी करुणा कृपापूर्ण दृष्टि से हमको सिंचित किया है। हे भगवान, मैंने अभी तक धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो 4 पुरुषार्थ हैं, इनका वर्णन नानाविध शास्त्रों में, अनेकों शास्त्रों में नाना प्रकार से, बहुत सारे ढंगों से, अलग अलग तरीके से मैंने इनका वर्णन किया है। शास्त्रों में जीवों के कल्याण के लिए धर्मार्थ काम मोक्षाश्च वेद मार्गे कृतादरा बहुधा स्थापिता लोके मया त्वत्कृपया तथा। हे भगवान, मैंने आपकी कृपा से, तत्कृपया, बहुधा स्थापिता, बहुत प्रकार से, बहुधा माने बहुत प्रकार से, अलग अलग ढंग से जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वेद मार्ग, वेद के द्वारा जो वेद मार्ग है, जो प्रदर्शित मार्ग है, जो वेद के द्वारा इसका आदर किया है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस मार्ग का, उसका मैंने बहुधा वर्णन किया है, बहुत ढंग से किया है। लेकिन हे भगवान, एक प्रकार से मैं गुरुभूत हूँ, जीवों को ज्ञान देने वाला हूँ, वेद का, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का। गुरुभूत होने पर भी मेरे मन में एक बड़ी खिन्नता है, एक बड़ी निराशा है भगवान, कि मुक्ति का जो साधन ज्ञान है, वो मेरे अंदर अभी तक उदय न हो सका। मुक्ति साधनकं ज्ञानम नो देते परमाद्भुतम। मुक्ति का साधन जो ज्ञान है, परमाद्भुत जो ज्ञान है, न उदेती, वो मेरे अंदर तक अभी उदय नहीं हो पाया, मेरे अंतःकरण में वो अभी तक स्फुटित नहीं हो पाया है, प्रकट नहीं हो पाया है भगवान। इसीलिए मुक्त्यर्थम तपस्यामि, मैंने मुक्त होने के लिए तपस्या का आश्रय लिया है। इसीलिए मैं सरस्वती नदी के तट पे तप कर रहा हूं। ना जाने तत्र कारणम, मैं उसका कारण नहीं जानता। मुक्ति का साधन जो ज्ञान है, उसका मैं कारण नहीं जानता कि वो किस लिए नहीं उदय हो पाया है। इसलिए भगवान, मैं उस ज्ञान प्राप्ति के लिए मैं तपस्यामि, मैं तपस्या कर रहा हूँ। मेरी प्रार्थना है आपसे, हे भगवान, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, उसके लिए मुझे कोई उपाय बताएं, क्योंकि आप आदि हैं। इस सृष्टि में सबसे पहले भगवान ब्रह्मदेव की सृष्टि में आपकी उत्पत्ति हुई है। भगवान कृपा कीजिए। भगवान सनत कुमार कहते हैं, हे व्यास जी, ये
परम रहस्यमय साधन है जिसका मैं आपको उपदेश करने जा रहा हूं। ये साधन कोई साधारण साधन नहीं है। वैसे एक बार की बात है, पहले की बात है, प्राचीन बात है। मैं भी आपकी तरह भ्रमित हो गया था नाना साधनों के चक्कर में पड़ के, और मैं भ्रम में पड़ के फिर मंदराचल पर्वत पे चला गया तप करने के लिए कि मैं मंदराचल पर्वत पे तप करूंगा। अचले मंदरे शैले, अचल उस मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए चला गया, भ्रमित होकर के कि कोई उपाय नहीं समझ में आ रहा है, तो चलो तप किया जाए, तप के द्वारा जो है मोक्ष की विधा के विषय में जाना जाए। लेकिन हे व्यास जी, भगवान देवादिदेव, भगवान महादेव, भगवान विश्वनाथ परम दयालु है, आशुतोष है। उन्होंने कृपा करके मेरे ऊपर गणों के स्वामी, सर्वज्ञ, सर्वसाक्षी, परम दयालु भगवान नंदीश्वर को मेरे पास में भेज दिया। भगवान नंदीश्वर को उन्होंने आज्ञा दी कि जाइए और जो मेरी प्राप्ति का जो परम साधन है उसका उपदेश जाके आप सनत कुमार को कीजिए, क्योंकि इस समय भ्रमित हो रहे हैं। भगवान नंदिकेश्वर कृपा पूर्वक मेरे पास पधारे और उन्होंने वह साधन मुझे बताया जो मैं भगवान शिव की प्राप्ति का परम साधन, जो परम साधन है, महासाधन है, वो मुझे बताया, वही मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। और ये जो साधन है, ये साधन नंदिकेश्वर को भगवान शिव ने साक्षात उपदेश किया था। भगवान विश्वनाथ ने साक्षात नंदीश्वर को इस साधन को बताया था। वही मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं जो भगवान नंदीश्वर ने मुझे उपदेश किया था। श्रवणम कीर्तनम शंभो मननम वेद सम्मतम त्रिकं च साधनं मुक्ते शिवेन मम भाषितम् श्रवणादित्रिकं ब्रह्मन् कुरुष्वेति मुहुर्मुहुः। हे सनत कुमार, ये जो साधन है जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, भगवान नंदकिशोर कह रहे हैं, नंदेश्वर कह रहे हैं, ये शिवेन मम भाषितम, भगवान शिव ने मुझे साक्षात बताया है कृपा करके, क्योंकि वो मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं, वो परम दयालु ईश्वर। उन्होंने मुझे बताया है, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, जो भगवान के द्वारा साक्षात उपदिष्ट है, इसका भगवान विश्वनाथ ने, भगवान शंकर ने साक्षात उपदेश किया है, वही मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। ये परम साधन है। वो साधन है श्रवण, मनन और भगवान का कीर्तन। सबसे पहला श्रवण है, दूसरा कीर्तन है और तीसरा मनन है। त्रिकम साधनम मुक्ते, ये मुक्ति के 3 साधन हैं भगवान के, जो भगवान शिव ने साक्षात मुझसे कहे हैं। ये श्रवण, कीर्तन और मनन, यही भगवान शिव की प्राप्ति के, मुक्ति की प्राप्ति के, मुक्त होने के संसार से ये साधन है भगवान का श्रवण, मनन और कीर्तन। इसके विषय में हम कल की कथा में बोल चुके हैं, इसलिए इसका अधिक विस्तार नहीं करते हैं कि श्रवण क्या है, मनन क्या, कीर्तन क्या है
और मनन किया है। एक कल की कथा में कहा जा चुका है ये विषय, इसलिए इसका बहुत ज्यादा विस्तार नहीं करते हैं यहाँ पे। ये उपदेश भगवान सूत जो है वो ऋषियों को कर रहे हैं। ऋषियों ने जब ये बात सुनी उनके मन में कि ऋषि परम दयालु होते हैं, संसार के काम मोक्ष की, संसार में सब मोक्ष को प्राप्त हो जाए, संसार का कल्याण हो जाए, कोई दुखी न रहे। ऋषियों का ऐसा हृदय होता है। माने संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय तो मक्खन के समान कोमल होता है। लेकिन बाबा तुलसीदास ने ऐसे लिखा कि कवियों ने ऐसा कहा तो है, लेकिन कहते हुए वो ठीक से कह नहीं पाए, उनको उन्होंने कहना जाना नहीं। संतों का हृदय जो है वो मक्खन से भी अधिक कोमल होता है, मक्खन से भी अधिक मुलायम होता है संतों का हृदय। क्यों? मक्खन जो है वो अपने ताप से पिघलता है। जब मक्खन को अग्नि पर रख के उष्ण किया जाए, गर्म किया जाए, हीट किया जाए, तब वो पिघलता है मक्खन, ऐसा देखा जाता है संसार में। लेकिन संत तो दूसरे को दुख को जब देखते हैं, संत अपने दुख से दुखी नहीं होते, क्योंकि वो संसार से ऊपर उठे होते हैं। संसार शरीर से ऊपर उठे होते हैं तो उन्हें अपने दुख का दुख नहीं होता। लेकिन जब वो दूसरे के दुख को देखते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता, उनका हृदय जो है करुणा से भर जाता है। उसके प्रति, उस जीव के प्रति इसको देखते हैं कष्ट में, कृपा से भर जाता है, उनका हृदय पिघल जाता है, उनका अंतःकरण कृपा के कारण जो है। इसलिए संत तो दूसरे के कष्ट को देख करके जो है करुणा में उनका हृदय पिघलता है, वो दुखी हो जाते हैं जब किसी कष्ट को देखते हैं। अब मक्खन तो अपने ताप से, ताप माने जब मक्खन को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तब वो पिघलता है। लेकिन संत तो दूसरे के ताप को देख करके, दूसरे के कष्ट को देख करके जो है उनका हृदय पिघल जाता है, करुणा से भरपूर हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है, करुणा से सराबोर हो जाता है। इसलिए संत जो है, संतों का जो हृदय है, संतों का जो अंतःकरण है, वो मक्खन से भी अधिक कोमल है। संत में और दुर्जन में यही अंतर है। जो संत होते हैं, जब वो किसी को दुखी देखते हैं तो उसके दुख को देख करके वो दुखी हो जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान इस जीव पर दया कीजिए। लेकिन जो दुर्जन होता है, जो दुष्ट है, जो पापी व्यक्ति है, जब वो किसी को कष्ट में देखता है, दुख में देखता है, तो वो उसके अंदर क्या भाव आता है, उसके अंदर क्या फीलिंग्स आती है, माने वो क्या फील करता है। वो देख करके दुखी नहीं होता, उसका अंतःकरण दुर्जन व्यक्ति का करुणा से नहीं भरता। अपितु जब किसी को विपत्ति में देखता है तो ऐसा खुशी होता है, ऐसा खुशी होता है मानो पूरे संसार को इसको राजा बना दिया गया। जैसे पूरे संसार का जहाँ से भगवान सूर्य उदय होते हैं और जहां तक अस्त होते हैं, उदयाचल से अस्ताचल तक के भूभाग का अगर किसी को राजा बना दिया जाए, एक छत्र सम्राट बना दिया जाए, तब उससे जैसी प्रसन्नता होती है, ऐसी ही प्रसन्नता जो दुष्ट होता है, जो पापी होता है, जो दुर्जन होता है, जो खल होता है, जो नीच प्रकृति का व्यक्ति है, उसको ऐसी ही प्रसन्नता होती है। जैसे एक सम्राट को सम्राट बनने पर, किसी सामान्य व्यक्ति को सम्राट बनने पर प्रसन्नता होती है, ऐसा ही बाबा तुलसीदास ने लिखा है। जब का पर देखें विपत्ति, सुखी भय मानहु जग नृपति। जब काहू पर देखे, जब किसी को विपत्ति पड़ा देखते हैं, जब किसी को विपत्ति देखते हैं तो इतना दुर्जन व्यक्ति खुश हो जाता है, सुखी भय मानव जग नृपति। इस पूरे संसार की जैसे
राजा बना दिए गए हो, सम्राट बना दिए गए हो, ऐसे खुशी होते हैं। दुर्जन व्यक्ति का ऐसी प्रवृत्ति होती है, पापी व्यक्ति का क्या करेंगे। लेकिन संत इससे ठीक विपरीत होते हैं। इसीलिए ऋषियों ने परम दयालु होने के कारण प्रश्न कर दिया सूत जी से, हे सूत जी, मेरी एक आपसे जिज्ञासा है, एक प्रश्न है। आप सर्वज्ञ हैं, परम दयालु हैं, इसलिए मेरा एक प्रश्न है आपसे कि जो व्यक्ति श्रवण नहीं कर सकता, कीर्तन नहीं कर सकता, मनन नहीं कर सकता, उसका कल्याण कैसे होगा इस संसार से। जैसे कोई व्यक्ति कान से नहीं सुन रहा है, बहरा है, जब व्यक्ति श्रवण ही नहीं करेगा तो कीर्तन क्या करेगा। जैसे किसी ने भगवान की लीला ही नहीं सुनी, किसी ने भगवान का नाम ही नहीं सुना, तो मुंह से क्या कीर्तन करेगा। जब किसी ने भगवान के ध्यान के विषय में जाना ही नहीं, तो वो भगवान का क्या ध्यान करेगा, क्या मनन करेगा। ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो बेचारा जीव है, जो श्रवण मनन कीर्तन नहीं कर सकता, इसमें इसकी योग्यता नहीं है। हे भगवान, अयत्नेनैव मुक्तिः स्यात् कर्मणा केन हेतुना। हमको कृपा करके बताइए, अयत्नेनैव मुक्तिः स्यात्, ऐसे जीव को भी ज्यादा प्रयास न करना पड़े, माने ज्यादा कष्ट ना उठाना पड़े, ज्यादा उसे तप न करना पड़े। भगवान अयत्न माने सुगमता पूर्वक, आसानी पूर्वक, बड़ी सरलता से ही वो भी बेचारा मुक्ति को प्राप्त कर ले। ऐसा यदि कोई साधन हो, आप सर्वज्ञ हैं, ऐसा कोई कर्म हो, हे भगवान कृपा करके मुझे उसके विषय में बताइए, आप परम दयालु हैं। भगवान सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, श्रवणादित्रिके अशक्तो लिंगम वैरम च शांकरम संस्थाप्य नित्यमभ्यर्च्य तरे संसार सागरम। हे ऋषियों, ऐसा भी साधन भगवान देवादिदेव महादेव ने कृपा करके बनाया है, जिसके द्वारा बड़ी सुगमता से, बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है, भगवान का दर्शन किया जा सकता है, भगवत प्राप्ति की जा सकती है। जो श्रवण मनन कीर्तन में जो आसक्त हैं, उनके लिए भी साधन है संसार में। क्या साधन है? लिंगम वैरम च शांकरम, भगवान शंकर के वो शिवलिंग की स्थापना कर ले, और मूर्ति, वैर कहते हैं मूर्ति को, भगवान की मूर्ति या चित्रपट, इनकी स्थापना करके नित्यम अभ्यर्च, संस्थाप्य नित्यम अभ्यर्च, नित्य भगवान की पूजा करें, भगवान का नित्य अभिषेक करें, तो तरेत संसार सागरम, वो भी संसार से तर जाएंगे, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। व्यक्ति की जैसी सामर्थ्य हो, जैसा जिसकी शक्ति सामर्थ्य है, उसके अनुसार वो भगवान की पूजा करे, अपनी शक्ति के अनुसार उसमें कृपणता न करे। भगवान का जैसी जिसकी सामर्थ्य है, माने सामर्थ्य है तो फूल बंगला बनवाए, गोपर बनवाए, तीर्थ मठ बनवाए, अन्य क्षेत्र की स्थापना करे, भगवान की बड़े बड़े उत्सव करे, वस्त्र सुंदर चढ़ाए भगवान को, गंध पुष्प धूप दीप, और यहाँ ये भी लिखा हुआ है मालपुआ, खूब मालपुआ बनवाए, 56 भोग बनवाए, भगवान के भोग लगाए, छत्र लगाए भगवान के बढ़िया सुंदर चांदी के बनवा के, चमर बन बढ़िया चांदी में मड़वा के भगवान के पंखा करे, व्यजन सुंदर 56 भोग बढ़िया
रसगुल्ला, जलेबी, रसमलाई, रबड़ी, बढ़िया सुंदर लड्डू जो है खूब बनाए, भगवान का भोग लगाए, राजोपचार पूजा करे, प्रदक्षिणा खूब भगवान को सोना चांदी चढ़ाए, यदि सामर्थ्य भगवान ने दिया है, प्रदक्षिणा नमस्कार करे, इस तरह भगवान की षोडशोपचार पूजा करे। इस तरह जो भगवान की नित्य जो पूजा करता है उसे भगवान की लिंगम बेरे च साफ करे। लिंग माने भगवान के शिवलिंग में और वेर माने भगवान की मूर्ति में नित्य पूजा करता है। सिद्ध में शिव प्रीत्या हित्वा श्रवणादिकं लिंग वेरार्चना मात्रान् मुक्ता पूर्वे महाजना। शिव प्रीत्या भगवान शंकर के प्रसन्न हो जाने पर, भगवान आशुतोष के प्रसन्न हो जाने पर उससे सिद्ध में वो सिद्ध हो जाता है बगैर श्रवण मनन कीर्तन के भी। भगवान के मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, भगवान की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। और ये अभी से ही नहीं, लिंगे बैरार ये पौर्वे महाजना, ऐसा पूर्व में भी पहले संतों ने किया है। ऐसे जिन्होंने श्रवण मनन कीर्तन का आश्रय लेके जिन्होंने भगवान की भक्ति पूर्वक अर्चना की है, पूजा की है, उन्होंने भगवान की प्रीति को प्राप्त किया है, भगवान के प्रेम को प्राप्त किया है, भगवान का दर्शन प्राप्त किया है, भगवान शंकर की प्राप्ति की है उन्होंने। लेकिन ऋषियों के मन में एक प्रश्न आ गया। ऋषियों ने फिर प्रश्न कर दिया, हे सूत जी, हमें बताइए कि यही देखा जाता है कि सभी देवताओं की पूजा सिर्फ प्रतिमा में ही होती है, लेकिन भगवान शिव की पूजा शिवलिंग में क्यों होती है? भगवान शिव की पूजा लिंग में क्यों की जाती है? बेर मात्र तो सर्वत्र पूज्यन्ते देवता गणा, जितने देवता हैं उनकी सबकी बेर मात्र माने मूर्ति में ही पूजा होती है, लेकिन एकमात्र भगवान शिव की लिंग में पूजा क्यों होती है, शिवलिंग में पूजा क्यों की जाती है? इसका हम रहस्य जानना चाहते हैं। इसके पीछे वेद का क्या मत है, क्या रहस्य है, वो हम जानना चाहते हैं। देखो, शिवलिंग लिंग का अर्थ होता है लिंगम लीनम अर्थम गमयते बोधयते इति लिंगम। लिंग कहते हैं चिन्ह को। लिंग माने जो लीन अर्थ है। क्या लीन अर्थ है? इस संसार में भगवान देवाधिदेव सर्वत्र विराजित है, सभी रूपों में भगवान शंकर ही हैं, सब कुछ भगवान शंकर है। माने जो कुछ भी सृष्टि में दिखाई दे रहा है, ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, एक तृण से लेके ब्रह्मलोक पर्यंत, वो सब कुछ भगवान शंकर ही बने हुए हैं, क्योंकि भगवान देवाधिदेव, भगवान शंकर, भगवान विश्वनाथ इस संसार के अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। इसका मतलब होता है हिंदी में, इस संसार को बनाने वाले भी भगवान शंकर ही हैं। और उन्होंने बनाया किससे है? तो स्वयं को ही संसार के रूप में बना डाला है। भगवान शंकर ही सब कुछ बने हुए हैं। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, तो जो बनाने वाला जो कुम्हार है वो निमित्त कारण है घड़े के प्रति। और जो मिट्टी बनाता किससे है? मिट्टी से बनाता है घड़ा। घड़ा उपादान कारण है। उपादान ही माने कार्य के रूप में परिणत होता है। मिट्टी की तो घड़ा बनती है। इस तरह भगवान शंकर ही संसार को
बनाने वाले हैं, माने निमित्त कारण भी भगवान शंकर हैं। और इसके उपादान कारण भी है। घड़े में तो मिट्टी उपादान कारण है, मिट्टी ही घड़ा बनती है, माने कार्य के रूप में परिणित होती है। उसी तरह भगवान शंकर ही संसार के रूप में बनने वाले भी हैं, कुछ और से इस संसार नहीं बना है। भगवान शंकर ही अपने को इस संसार के रूप में बनाने वाले हैं। इसीलिए भगवान शंकर अभिन्न निमित्त उपादान कारण है संसार के। जैसे एक पूर्ण नाभि होती, पूर्ण नाभि इस संसार में मकड़ी कहते हैं। मकड़ी जो जाला बनाती है, वो उस जाले को बनाने वाली भी मकड़ी है, उसको बुनने वाली, और उसको बनाने का मटेरियल कहाँ से लाती है? तो मटेरियल वो कहीं से नहीं लाती, अपने को ही उस जाले के रूप में बनाती है। अपने अंदर से जो जाले को व्यक्त करती है, अपने अंदर से जो जाले को बनाती है, वो कहीं बाहर से नहीं लाती कुछ भी मटेरियल, अपने को ही जाले के रूप में परिणित कर देती है, जाला बना देती है। उसी तरह भगवान शंकर ही इस संसार को बनाने वाले हैं और स्वयं बनने वाले भी हैं। ऐसे जो भगवान शंकर हैं, भगवान देवादिदेव महादेव हैं, वो ब्रह्म है, परमात्मा है, निरीह कूट कूटस्थ अव्यय पर ब्रह्म है। बाकी जो देवता है वो सब उनके द्वारा उत्पन्न जीव मात्र है। किसी के सामर्थ्य ज्यादा है, किसी की कम है, कोई अल्प सामर्थ्य वाला है, कोई अधिक सामर्थ्य वाला है। सिर्फ भगवान शंकर ही इस संसार के निराकार स्वरूप में है, इसलिए उनकी मूर्ति में भी पूजा होती है। सगुण साकार माने मूर्ति में भी उनकी पूजा होती है, सगुण साकार रूप भी है, मूर्ति रूप भी है। दूसरे देवताओं की सिर्फ मूर्ति में भी पूजा होती है, किंतु वो निराकार नहीं है, वो ब्रह्म नहीं है। यही इसका परम रहस्य है जो मैंने तुमको बता दिया। हे देवताओं, अरे वेदों के द्वारा प्रमाणित है, जीवत्वं शंकरानेशाम ब्रह्मत्वं शंकरस्य च वेदांत सार संच्छेदम् प्रणवार्थे प्रकाशना। वेदों के जो सारभूत वेदांत सार, वेदांतों के सार जो उपनिषद हैं, उनके द्वारा भगवान शिव का ब्रह्मत्व रूप का प्रतिपादन किया गया है। प्रणवार्थे प्रकाशना, प्रणव माने ओंकार के रूप में भगवान शिव को ही प्रकाशित किया गया है। प्रणव के व्याज से भगवान शिव को ही कहा गया है। ओंकार के तत्व रूप से भगवान शिव का ही प्रतिपादन किया गया है। इसलिए वेद सम्मत परमात्मा ब्रह्म है भगवान शिव। यही प्रश्न एक बार भगवान सनत कुमार से नंदिकेश्वर से किया था। उन्होंने भी ये जो हमने तुमको बताया है, यही उत्तर भगवान सनत कुमार ने सभी देवताओं को दिया था। ये नंदिकेश्वर को भगवान शिव ने इसका उपदेश किया था और भगवान नंदिकेश्वर ने सनत कुमार को, सनत कुमार ने हमारे गुरुदेव भगवान व्यास को इसका उपदेश किया था, इस परम तत्व का। और भगवान व्यास ने मुझे उपदेश किया इसका। वही ज्ञान मैंने आपको बता दिया है। ये कोई मनमाना ज्ञान नहीं है, ये परंपरा से प्राप्त भगवान शिव से साक्षात प्राप्त ज्ञान है, जो मैंने तुम्हें अभी अभी बताया है।
इसका ज्ञान कराया है। भगवान शिवलिंग की अनंत महिमा है, अनंतानंत महिमा है। भगवान शिवलिंग के प्रतिष्ठा के विषय में भी बड़ा सुंदर, अत्यंत महिमाशाली वर्णन यहाँ किया गया है। मत्साम्ये कलिंगस्य स्थापने फलमेरितं द्वितीये स्थापिते लिंगे मदैक्यं फलमेव हि। यदि किसी ने एक लिंग से भगवान शिव के एक शिवलिंग की स्थापना की, एक मंदिर बनवा दिया, तो भगवान की समता को प्राप्त कर लेता है, भगवान के समान हो जाता है। और द्वितीय स्थापित लिंग, दूसरा लिंग भी अगर उसने स्थापित कर दिया, दो शिवलिंग स्थापित कर दिए, मदैक्यम फल में वो मेरा मदैक्य प्राप्त कर लेता है, वो मेरा सायुज्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इतनी बड़ी शिवलिंग की महिमा है स्थापना की। उसके बाद भगवान के सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये जो 5 भगवान के जो कार्य हैं, इनका भी यहाँ विस्तार से वर्णन किया गया है इस शिव पुराण में। उसके बाद भगवान शिव ने साक्षात भगवान ब्रह्मदेव को और भगवान नारायण को अपने ओंकार मंत्र का उपदेश किया है। और इस ओंकार मंत्र का उपदेश करने के बाद भगवान शिव कहते हैं, उपादिशं निज मंत्रम ओंकार मुरुमंगलम। ओंकारो मन्मुखा यज्ञ प्रथमं तत्प्रबोधका। ये जो ओंकार मंत्र है, मनमुखा यज्ञ, ये मेरे मुख से प्रकट हुआ है। ये मत प्रबोधका, ये मेरा ही ज्ञान कराने वाला है, ये मुझसे प्रकट हुआ है। तो ओंकार मेरा वाचक है और मैं इसका वाच्य हूँ। ये मदात्मक है, ये मेरा ही स्वरूप है। वाचको अयम अहम। वाच्य माने वाचक शब्द को कहते हैं, जिसके द्वारा उसको कहा जाता है, जो अर्थ होता है उसे वाच्य कहते हैं। तो ये जो ओम है, ओंकार है, जो प्रणव है, ये मेरा ही स्वरूप है, ये मेरा ही वाचक है। अब मैं वाच्य हूँ, मैं माने इसका अर्थ हूँ। ये मदात्मक है। तद अनुस्मरणम नित्यम माम अनुस्मरणम भवेत्। इस ओंकार का स्मरण, इसका ध्यान मेरा ही ध्यान है। प्रतिदिन ओंकार का नित्य स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता रहता है, क्योंकि ये मेरा ही स्वरूप है ओंकार। भगवान सूत कहते हैं, हे ऋषियों, इस ओंकार की उत्पत्ति भी भगवान शिव के मुख से हुई है। भगवान शिव पंचानन है, इसीलिए इसकी 5 रूपों में अलग अलग प्रकट हुआ है। फिर संयुक्त होकर प्रणव के रूप में प्रकट हो गया। अकारा उत्तरात् पूर्वम उकारा पश्चिमाननाथ। सबसे पहले भगवान के उत्तर मुख से, जो 5 मुख है उनमें जो उत्तर मुख है, उससे आकार की उत्पत्ति हुई। अकारा उत्तरा। और उत्तर के फिर पश्चिम मुख से जो है उकार की उत्पत्ति हुई भगवान के। उसके बाद मकारो दक्षिण मुखार, दक्षिण मुख से जो है भगवान के
मकार की उत्पत्ति हुई और पूर्व मुख से जो प्रणव में बिंदु है उस बिंदु की उत्पत्ति हुई और जो बीच का मुख था मध्यवर्ती, जो मध्यवर्ती माने जो बीच का मुख था, नादो मध्य मुख्या देवम, नाद जो था वो भगवान के बीच के मुख से मध्य जो मुख्य मुख था उससे प्रकट हुआ। जब ये पांचों मिल गए, जब एक ही भूत पुनः तद्वत ओंकार एकाक्षरो अभूत अभूत, जब ये पांचों मिल गए तो इन्हीं को मिलके ओंकार की उत्पत्ति हो गई, ओंकार बन गया, प्रणव बन गया। इस प्रणव की उत्पत्ति भगवान देवादिदेव महादेव के साक्षात मुख से ही हुई है। नाम रूपात्मकं सर्वं वेदभूत कुलद्वयम् व्याप्ते व्याप्तमेतेन मंत्रेण शिवशक्त्यश्च बोधका। ये नाना रूपात्मक सर्वम, नाना रूपात्मक ये जो जगत है ये सब कुछ प्रणव में ही, ओंकार में ही व्याप्त है। ये सब कुछ प्रणव में ही माने मिला हुआ है। सबसे प्रणव से ही सबकी उत्पत्ति हुई है, सब प्रणव में ही समाया हुआ है। और स्त्री पुरुष जो कुछ भी है, भूत अभूत अभूत कुलद्वयम् माने स्त्री पुरुष रूप, ये सब कुछ प्रणव के अंदर ही है। सबकी प्रणव से उत्पत्ति हुई है। सब कुछ प्रणव में माने अंतर्निहित है। सब कुछ प्रणव मंत्र से व्याप्त है, उसी में सब कुछ छिपा हुआ है, ओंकार में ही। और शिव शक्त्यश्च बोधका, यह जो मंत्र है प्रणव भगवान शिव का और शक्ति का दोनों का बोधक है। माता गौरी का भी बोध कराने वाला है। इसी प्रणव से ही भगवान शिव का जो पंचाक्षर मंत्र है नमः, और शिव शब्द से चतुर्थी व्यक्ति लगा के जो भगवान का पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, ये जो पंचाक्षर मंत्र है इसकी उत्पत्ति प्रणव से हुई है। अस्मात् पंचाक्षरम यज्ञे बोधकम सकलस्य तत् अकारादिक्रमेणैव नकारादि यथाक्रमम्। अकारादि क्रम से, नकारादि की माने क्रमशः जैसे इसमें वर्ण है, अकार उकार मकार बिंदु नाद जो वर्ण है उनके ही क्रम से ये जो भगवान का पंचाक्षर मंत्र है इसकी उत्पत्ति हुई है। और ये जो मंत्र है भगवान शिव कहते हैं ये मेरे सकल रूप का बोधक है। सकल माने सगुण साकार स्वरूप का बोधक है। ये जो पंचाक्षर मंत्र है ये मेरे सगुण साकार रूप का बोधक है, बोध कराने वाला है, ज्ञान कराने वाला है, दर्शन कराने वाला है। इसी पंचाक्षर मंत्र से ही, इस पंचाक्षर मंत्र से ही मातृका पंचवेदता, 5 मातृका वर्ण हुए हैं। पंच मातृका वर्ण माने अण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हैं। आ, ई, उ और री, द्रि। ये जो वर्ण है, ये जो अक अण नहीं, सॉरी, ये जो अक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हैं, आ, ई, उ, री, द्रि, इनकी उत्पत्ति भी फिर पंचाक्षर मंत्र से हुई है। उससे बाकी वर्ण जो है उनकी जो बाकी जो वर्ण है 25 वर्ण जो कवर वर्गों के हैं, अन्य जो वर्ण है उनकी उत्पत्ति इसी से हुई है। मातृका वर्ण इसी से प्रकट हुए हैं जो 5 भेद वाले हैं। और शिरोमंत्र की उत्पत्ति भी इसी से हुई है। गायत्री मंत्र की उत्पत्ति भी
गायत्री से चार मुखों से त्रिपदा गायत्री प्रकट हुई है। उसी शिरोमंत्र तथा चार मुखों से त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है और गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। इसलिए वो करोड़ों मंत्र अलग अलग सिद्धियों को देने वाले हैं, वो अलग अलग कार्य के लिए है। तत्तन मात्रेण तत्सिद्धिम सर्व सिद्धि ऋतो भवेत्। करोड़ों मंत्र वो अलग अलग सिद्धियों के लिए हैं, वेद में अलग अलग कार्यों के लिए हैं। लेकिन ये जो प्रणव है, जो ओंकार है और भगवान का जो पंचाक्षर मंत्र है, क्योंकि ये सभी मंत्रों का मूल है, सभी को मंत्रों का मूल होने के कारण इससे ही माने गायत्री की उत्पत्ति हुई है और फिर उससे वेद प्रकट हुए हैं। वेद माता है गायत्री, इसीलिए और वेदों में सब फिर मंत्र हैं करोड़ों। तो सबके मूल में क्या है? प्रणव है, पंचाक्षर मंत्र है भगवान का। इसीलिए ये जो पंचाक्षर मंत्र है, ये जो प्रणव भगवान का प्रणव है, ओंकार है, ये सभी मंत्र सिद्धियों को देने वाला है। अन्य मंत्र तो एक एक सिद्धि को देने वाले हैं, इस कार्य के लिए उनकी सृष्टि हुई है वेद में। लेकिन ये जो है प्रणव ओंकार और भगवान का पंचाक्षर मंत्र, ये सभी तरह की सिद्धियों को देने वाले हैं, क्योंकि ये सबके मूल है। इनमें सभी सिद्धियां, सभी रिद्धियां, सब कुछ इनके अंदर सन्निहित है, सब कुछ छुपा हुआ है। जैसे आप लोगों ने एक बरगद का वृक्ष देखा होगा, जिसे अस्वस्थ वृक्ष कहते हैं। बरगद का वृक्ष का जो फल होता है, जो बीज होता है, वो बहुत छोटा होता है, लेकिन उस बीज के अंदर ये देखो कितना बड़ा बरगद का वृक्ष छुपा होता है। उस बीज से ही तो बरगद का वृक्ष निकलता है। बट वृक्ष जो है एक छोटे से बीज से तो इतना बड़ा बट वृक्ष निकल जाता है। तो बीज रूप में वो बट वृक्ष है पहले, तभी तो निकलता है उससे, उसकी शक्ति है उसमें, बीज में, तभी उससे इतना प्रकट हो जाता है। इसी तरह ये जो भगवान का ओंकार मंत्र है, प्रणव है, और जो भगवान का पंचाक्षर मंत्र है, बीज रूप है माने, इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। भले ये छोटा है, जैसे छोटे से एक बट वृक्ष के फल में इतने बड़े बड़े बट वृक्ष छुपे होते हैं, सन्निहित होते हैं, व्याप्त होते हैं। उसी तरह भगवान के इस छोटे से प्रणव मंत्र में, भगवान के छोटे से इस पंचाक्षर मंत्र में सब कुछ छुपा हुआ है। ये जो मंत्र है भोगो मोक्षस्य सिद्ध्यते, इस मंत्र के द्वारा यदि कोई भोग चाहे तो उसे भोग की प्राप्ति हो जाती है, कोई मंत्र चाहे तो उसे मंत्र की प्राप्ति हो जाती है। अनेन मंत्र कंदेन भोगो मोक्षश्च सिद्ध्यते। सकला मंत्र राजा सर्वसिद्धिर्थ सकला मंत्र राजा साक्षाद भोग प्रदा शुभ। अरे भैया, अगर भोग चाहते हो इस मंत्र के द्वारा तो भोग प्राप्त हो जाएंगे, यदि मोक्ष चाहते हो तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ये मंत्र नहीं है, सकल मंत्र राजाना, ये सभी मंत्रों का राजा है भगवान का पंचाक्षर मंत्र, क्योंकि सब इससे प्रकट हुए, सभी का प्रताप पिता है, सभी का सभी मंत्रों का एक कारण है। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, पंचाक्षर मंत्र। मंत्र राजाना, ये सभी मंत्रों का राजा है, ये मंत्र राज है, सभी तरह के भोगों को ये देने वाला है। ऐसा भगवान ने बड़ा सुंदर यहाँ उपदेश किया है। भगवान सूत जी ने ऋषियों को और भगवान नंदकिशोर ने भगवान सनत कुमार को उपदेश दिया है, और भगवान सनत कुमार ने यही उपदेश
भगवान व्यास को प्रदान किया है। बड़ी महिमाशाली बात यहाँ एक और कही जा रही है, लिंगम भैरम च मे तुल्यम यजताम लिंगम उत्तम। देखो लिंग भैर तुल्य मैंने दोनों समान ही है, लेकिन फिर भी इनमें श्रेष्ठ ऋषियों ने, महर्षियों ने शिवलिंग को ही माना है। लिंग जो है ओंकार मंत्रेण वेरेण पंचाक्षरेण, तो यदि शिवलिंग की पूजा करे, शिवलिंग की स्थापना करे तो प्रणव के द्वारा करनी चाहिए, और भगवान की यदि मूर्ति में पूजा करे, वैदिक मंत्र नहीं आते हैं, तो पंचाक्षर मंत्र के द्वारा करनी चाहिए। स्वयं भी क्षद्रव्य के द्वारा भगवान यदि लिंग में स्थापना करनी है, शिवलिंग में स्थापना करनी है, तो प्रणव के द्वारा कीजिए, और भगवान की मूर्ति में यदि स्थापना करनी है तो पंचाक्षर मंत्र के द्वारा कीजिए। यहाँ ये बताया गया है। एक और गूढ़ रहस्य यहाँ प्रकट किया गया है, यदि सिर्फ मूर्ति में ही भगवान की पूजा की जाए, भगवान शिव की, तो वो पूजा पूरी नहीं मानी जाती, वो श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। शिवलिंग में, शिवलिंग के सहित मानी मूर्ति की पूजा की जाए तभी वो पूजा पूरी होती है। शिवलिंग के बगैर भगवान की पूजा अधूरी रहती है। यदि शिवलिंग में भगवान की पूजा की जाए, मूर्ति नहीं भी है, किसी कारणवशात मूर्ति वहां उपस्थित नहीं है, तो शिवलिंग के पूजा से भगवान की पूजा पूरी मानी जाएगी, पूर्ण मानी जाएगी। इसलिए शिवलिंग की पूजा भगवान की बड़ी आवश्यक है। उसके बाद भगवान शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उनकी पूजा की विधि का वर्णन, शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का विवेचन यहाँ किया गया है। आगे के अध्याय में जो कल की कथा में आप लोग श्रवण करेंगे। आज की इस महिमा को, आज की इस कथा को भगवान शिव के चरणों में यही समर्पित करते हैं, भगवान देवादिदेव के चरणों में। हर हर